हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कथावाचक के बारे में। क्योंकि इनकी जो शादी के बाद जो इनकी ट्रोलिंग हुई है उसके बाद ये काफ़ी तिलमिलाए हुए हैं और होना भी चाहिए। लेकिन वही बात हो जाती है कि सच ना बोल के इधर उधर घुमा फिरा के बातें करना और खुद ना बोल के मतलब थोड़ी बातें खुद बोलेंगे और थोड़ी बहुत बातें अपने पीआर से करवाएंगे, जिसके कारण ये बातें थोड़ी सी और उलझी हुई नज़र आ रही हैं। तो इनकी पीआर की एक वीडियो देखी है मैंने, जिसमें इनकी जो बातें कही हुई थी कि हमारी शादी के बाद जो हुआ है मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई है और लोग मेरा जो शादी है वो भव्य शादी है तो उसका हिसाब ले रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तो उसके बाद इनकी पीआर की एक वीडियो आई है जिसको मैंने देखा है और काफ़ी कुछ समझा है उस वीडियो से। उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो उन जो इनकी पीआर है वो वीडियो में बोल रहे हैं कि लोगों की सोच संकीर्ण है, जो ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं, जो इनके लिए वीडियो बना रहे हैं वो लीचड़ हैं और उन लीचड़ों को हम जवाब देंगे। तो इनका जो वीडियो है, वीडियो में शुरुआत ये करते हैं कि संकीर्ण सोच वाले हैं जो कथावाचक की पत्नी के पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, संकीर्ण सोच वाले लोग नहीं हैं, संकीर्ण सोच वाले लोग जो हैं उनको बनाया हुआ है इन कथावाचक लोगों ने ही है। इन्होंने ही समाज में तरह की चीज़ें ला के यहाँ पे रखी हुई हैं, जिनके कारण लोग इनकी सारी बातें मानते थे लोग। और अभी जब इनकी सच्चाई आ रही है, जो इनकी वीडियो आ रही है जिससे कि लोग खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, अरे नहीं इन्होंने तो इतना बोल दिया यार, हम तो पीछे रह गए, हम तो यहाँ इनका कहना मान रहे थे और ये खुद तो मोह माया में पड़े हुए हैं, खुद इतनी भव्य शादी कर रहे हैं और हम तो इनको देख के सोच रहे थे कि शादी करनी ही नहीं चाहिए और ये तो मोह माया है, हमें दूर रहनी चाहिए। इसके कारण लोग बोल रहे हैं और जो वीडियो बना रहे हैं वो इधर उधर से सुन रहे हैं, तो वो वीडियो में बना रहे हैं कि कथावाचक ने ये चीज़ें कर दी, बाकी किसी की संकीर्ण सोच नहीं है, सब यहीं से हैं। और जो कथावाचक लोग हैं वो भी हम लोगों में से ही हैं। लेकिन बात ये होती है कि वो मानने के लिए कभी तैयार होते ही नहीं है कि वो आम इंसान है। वो हमेशा ही अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी इनकी एक कथा चल रही है मुंबई में, जिसकी वजह जहाँ जगह की कमी के कारण ये बीच में बैठे हुए हैं और कुछ लोग नीचे हैं। इनका जो गद्दी सिंहासन लगा हुआ है और कुछ लोग ऊपर हैं। तो बोलते हैं देखिए हम नीचे बैठे हुए हैं, ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको ये महसूस हो रहा है कि नहीं हम नीचे बैठे हुए हैं, कि हमें ऊंचा बैठना चाहिए और जो लोग सुन रहे हैं, जो श्रोतागण हैं, उन्हें नीचे बैठना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब मन में भावना होती है, अगर कोई आपको उच्च स्थान दे रहा है वहाँ अच्छी बात है कि हाँ किसी ने आपको ऊँचा स्थान दे दिया है। लेकिन खुद के लिए ये बोलना कि देखिए हम नीचे बैठे हुए हैं और सुनने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, इस बात से प्रॉब्लम होती है कि लोग महसूस करते हैं कि देखिए हमें बाबा जी इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे थे, हमसे बाबा जी बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं और बाबा जी ऐसी हरकत कर मतलब ऐसा काम कर दिए और हमें बोल दिए कि नहीं तुम पीछे रहो, जिसके कारण लोग दुखी हुए हैं। और उसके बाद वो उनकी जो पीछे की वीडियो है इसी कारण से आ रही है कि लोगों को लगता है कि बाबा जी ने इतना गलत बोल के चले गए थे और हमने उस समय रिएक्ट नहीं किया। जो यादव वाली वीडियो है उसके आने का यही कारण था, वो कथा 3 साल पहले की थी, लेकिन अभी इसी वजह से आई है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि नहीं हमसे गलती है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी और बाबा जी की तो सारी बातें झूठ है, तो ये बातें भी झूठ है, जिसके कारण वो वीडियो अब वायरल हुई है, जो कि पहले लोग नहीं देखे थे। इनका कहना है कि जिस औरत को लोग ट्रोल कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, उन्होंने ये देखने की कोशिश नहीं की कि उस स्त्री में क्या विशेष है, क्या खास है। इनकी जो पीआर टीम है वो बोल रही है। तो इसमें जवाब यही है कि हर स्त्री में कुछ विशेष, कुछ खास होता है। और जो जिस स्त्री के बारे में ये लोग बोलते हैं कि जो तलाकशुदा है या फिर जो विधवा है उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, तो उस स्त्री में भी कुछ विशेष और ख़ास होती है, जिनकी लाइफ ये लोग हेल कर देते हैं। ये सब अपनी कथाएँ में बोल के कि नहीं कथाओं में ये लिखा है, कथाओं में वो लिखा है। किसी कथा में अगर लिखा हुआ है तो अगर आप समाज में बहुत उच्च स्थान दिया गया है, लोग आपकी बातों को मान रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा काम करके जाएंगे कि जिससे कि समाज में कुछ नयापन आए, कुछ सुधार हो, कुछ लोगों की ज़िंदगी बने, कुछ लोग आगे बढ़ें। लेकिन इनको नहीं करना है, लोगों को वहीं रखना है, लोगों को ना पढ़ने देना है, नहीं लिखने देना। हमें लोगों को वहीं तक रखना है कि आइए हमारी कहानियाँ सुनिए, हमारी कथाएँ सुनिए और यहीं से इतनी ही सीख लीजिए। अगर आप ज़्यादा ज्ञान ले लोगे, ज़्यादा पढ़ लिख लोगे तो हमारी कथाएँ कौन सुनेगा। मैं देखती हूँ कि इनकी कथाओं में कुछ लोग जाते हैं और सवाल करते हैं कि बाबा जी हम बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बाहर क्यों जाओगे, अपने देश में ही रहो, अपने देश में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो बाहर क्यों जाना। ये सारी चीज़ें ये लोग बोलते हैं अपनी कथाओं में, क्योंकि अगर बाहर चले गए तो हमारी कथा कौन सुनेगा। लोगों को बार बार ये बोलना कि नहीं आप 5 बच्चे करो, नहीं आप 6 बच्चे करो, 5 हिंदू 5 बच्चे करो, ये सारी चीज़ें ये कथावाचक लोग ही अपनी वीडियो में बोलते हैं। आप लोगों को ये पता है किसी के अगर जिसको आप ये सलाह दे रहे हो कि 4 बच्चे कर लो, 5 बच्चे करो, चाहे किसी भी कारणवश, चाहे जो भी मामला रहा हो, तो क्या उनका खर्चा आप देखने जाओगे? क्या उनकी लाइफ अगर
किसी का एक बच्चा है, जो लाइफ वो एक बच्चे को दे सकता है, क्या उसको 4 बच्चे होंगे तो वो लाइफ दे सकता है? नहीं, वो जो 4 बच्चे हैं वो अनएजुकेटेड रह जाएँगे, पढ़ाई की कमी हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर एक बच्चा है तो उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश मिल जाएगी, जो कि इन बाबाओं को मंज़ूर नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे हों, कम पढ़े लिखे, जिससे कि हमारा ये जो वो चलता रहे, हमारा जो कथा है वो चलता रहे। तो जो आपने उनके बारे में बोला है, तो उनके में कुछ विशेष, कुछ ख़ास नहीं है। हर औरतों में कुछ विशेष और कुछ ख़ास होता है। उनके में ख़ास यही है कि वो एक कथावाचक की पत्नी है, बाकी कुछ नहीं। वो भी एक आम औरत है, और जो कथावाचक है वो भी आम इंसान है। लेकिन आप लोग किसी को आम रहने नहीं देते हो, है ना। इनको एकदम ऊँचा स्थान दे देते हो कि उनकी हर सारी बातें माननी ही है। ये कथावाचक बोल रहे हैं कि लोग बार-बार मेरी भव्य शादी को देखकर मतलब बोल दिए कि बहुत भव्य शादी है। लेकिन हम जो बहुत बड़े-बड़े आयोजन कराते हैं लाल जी के नाम से, चाहे जो भी चीज़ें, उसमें कोई आके नहीं बोलता कि आपने इतने सारे खर्चे कहाँ से किए। तो इस बारे में क्या ही कोई जवाब देगा आपको। वो अगर आप लोगों के कमाए हुए लोगों से, जो श्रोता आपको सुनने आते हैं, वो अपना योगदान देते हैं वहाँ पे, जिसके कारण आप लोग वो आयोजन करते हो, तो उस बारे में कोई पूछने क्यों जाएगा आपसे। वो आपकी शादी पर्सनल थी। आप मोह माया से दूर रहने के लिए बोलते थे लोगों से, जिस कारण लोगों ने बोला कि आप लोगों को बोलते थे कि मोह माया से दूर रहो, शादी कम खर्चे में करो। उसका जवाब चाहिए लोगों को। ये जवाब नहीं चाहिए कि आपने शादी इतनी भव्य क्यों की। इससे किसी को मतलब नहीं है। लोग इस बात से पूछ रहे हैं कि आपने खुद बोला था कि शादियाँ ज़्यादा भव्य नहीं करनी चाहिए। उसके बाद महाराज जी ने ऐसा काम किया, जिसके कारण लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि जो इनकी पीआर टीम है, वो बोल रहे हैं कि इनका मकसद इनको बदनाम करना है। जो इनको ट्रोल कर रहे हैं, जो इनके ट्रोलिंग वीडियो बना रहे हैं, उनका कहना है, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि जो इनको बदनाम कर रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। तो मानसिक रूप से बीमार जो इनको बदनाम कर रहे हैं वो लोग नहीं है। उनको मानसिक रूप से बीमार करने में भी हाथ इन्हीं का ही है। अगर जो इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर उनका जो दिमाग है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो औरत तलाकशुदा हैं, और फिर उनके लिए वीडियो बना रहे कि तलाकशुदा से शादी कर ली इन्होंने, चाहे वो पिंडदान नहीं कर सकते उनके बच्चे, जो भी इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, उसका कारण यही रहा है कि इन बाबाओं ने ही इन सारी चीज़ों को लोगों के दिमाग में डाल दी हुई हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी औरतों की शादी नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे पिंडदान नहीं कर सकते, वो बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, वो जो वंश है उसको आगे नहीं ले जा सकते। ये सारी चीज़ें इन बाबाओं की हैं। बाकी और अगर कोई इस बारे में वीडियो बना रहा है, तो भाई ये बाबा लोगों ने ही लोगों के दिमाग में डाला हुआ है कि नहीं ये होता है, वो होता है, और चाहे जो भी चीज़ें इन बाबा लोगों की ही देन है। और इनका कहना है, जो इनकी पीआर टीम है, कि इंसान का वो मूल्य उसके बीते कल से नहीं, उसके चरित्र, सच्चाई और वर्तमान से होता है। यही बात होती है कि इंसान का जो मूल्य है उसके बीते कल से नहीं होता है। तो ये बातें पहले इन बाबा लोगों को समझनी चाहिए। और अगर वो तलाकशुदा हैं, और अगर इन्होंने शादी कर ली है उनसे, तो ये आगे बोले कि हाँ वो तलाकशुदा थी, मैंने शादी कर ली, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनका अतीत बढ़िया है, इनका अतीत खराब था, इनका वर्तमान बढ़िया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। ये चीज़ें आके इनको अपनी जो वीडियो है उसमें आके प्रूफ कर देना चाहिए। इनको गट्स के साथ सच्चाई जो भी है, जैसे भी है, चाहे इनकी गलती हो, अपनी गलती को मान ले। जिस तरह इन्होंने यादों की टिप्पणी पे आके अपनी गलती मानी थी, उसी तरह इस बार भी आके मान ले कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने अपनी पहली कथा में ऐसी बोल दी, लेकिन अभी हमको लग रहा था कि नहीं ये बातें, चाहे जो भी चीज़ें हैं, ये आके साफ बोल दे। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं बोल रहे हैं। ये सारा इल्ज़ाम लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, जो इनके लिए वीडियो बना रहे हैं, जो इनकी ट्रोलिंग कर रहे थे, जो इनके कमेंट कर रहे थे, जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम डाल रहे हैं। लेकिन खुद के ऊपर कोई इल्ज़ाम इनको नहीं लेना है। इनका कहना है कि हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। इनका ये है कि हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। और फिर वही बेचारे बन के, सीधा बन के, जबकि समझ में आता है, लोगों को हर चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। हर कोई आपको नहीं सुनता है कि इतना समझदार नहीं होगा कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। आपके ऊपर जिनको दया आ रही है, आप जो भोले बन के बोल रहे थे, उनको ही दया आ रही है। जो लोग आपको सुनते हैं, जो आपको नहीं सुनते हैं कभी, तो उनको आपकी बातें समझ में आ रही थी कि आप क्या कहना चाह रहे हो और चाहे क्या कह रहे हो।